तो बच्चों आज हम लोग समझने वाले हैं कैलेंडर, ठीक है ना। बच्चों ये मैंने लिखा है, तो ये मेरा पुराना नोट से थोड़ा राइटिंग इसकी हैंड थोड़ी बहुत बेकार है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा मतलब मैनेज करने का प्रयास करिएगा, थोड़ी बहुत मेरी हैंड बेकार है, पर हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलो सर हम लोग देखिए जो जो ईयर होते हैं, साल होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल ईयर, एक होते हैं लीप ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। और जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है ना। इसमें फरवरी 29 की होती है। अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई साल लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है ना। हम लोग कैसे पता करेंगे, तो अगर कोई साल मान लीजिए 4 से मान लीजिए डिवाइड होता है 4 से, तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो वो लीप ईयर, अगर वो 4 से कोई ईयर डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 2012 है, तो ये 4 से कट रहा है, तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। पर हमको इस बात का ध्यान देना है कि अगर अगर कोई शताब्दी है, अगर कोई शताब्दी है, कैसे मतलब शताब्दी मतलब क्या, ये 1900 हो गया, 2000 हो गया, और 1800 मतलब कि शताब्दी जो मतलब कि 100 से डिवाइडेड हो, उसको हम लोग शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई शताब्दी है, तो अगर अगर वो 400 से डिवाइड होगी तभी वो लीप ईयर होगी, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब वहाँ पर 4 से डिवाइडेड हमको नहीं देखना है, कैसे मतलब ये 19 है, ये 1900 है, तो ये 400 से डिवाइड मतलब ये 1900 है, तो ये 400 से डिवाइडेड मतलब ये ना 4 से डिवाइडेड है, 4 से, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये शताब्दी है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये 400 से डिवाइड है कि नहीं, ये 400 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। पर अगर यहीं पर हम लोग देखते हैं कि 1900 क्या देखेंगे हम लोग, पहले ऐसी कोई सन लेते हैं, मान लीजिए जो 4 से कटे, तो मतलब शताब्दी में ये मान लीजिए कि ये 2000 है, तो ये 400 से कट रहा है, तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अगर अगर कोई मान लीजिए इस टाइप का सन 2012 2014 2015 इस टाइप का है, तो अगर वो 4 से कटेगा तो वो तभी लीप ईयर होगा। अगर कोई शताब्दी है जो 100 से डिवाइड होती है, तो अगर वो 400 से डिवाइड होगी तो वो तब लीप ईयर होगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है कि कोई भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर तभी होता है जब वो 400 से विभाजित होता है, नहीं तो वो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है ना। कैसे जिस तरह से यहाँ पर आज सन 1800 है, ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। और ये सन 1900 है, ये भी नॉर्मल है, पर यहाँ 2000 लीप ईयर है। जो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा काला आ रहा है, इतना काला मैं हूँ नहीं यार, जब फ्लैश से ना रात में पढ़ा रहा हूँ ना, तो फ्लैश से आ रहा है कोई नहीं बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है ना। हम देखते हैं, ये पूछता है ना, ये कभी-कभी ये पूछता है कि पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले 5 सालों में, तो 4 से हम लोग 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे कि क्यों, तो केवल एक बार में जाएगा कि 4 एकम 4, उससे ज़्यादा हम लोग टेबल नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसमें एक लीप ईयर है। पहले पहले 10 सालों में हम लोग पढ़ेंगे तो केवल 2 बार केवल 2 बार हम लोग पढ़ पाएंगे, 4 दूनी 8। पहले 15 साल में 3 बार 4 का पढ़ा पढ़ पाएंगे। पहले 6 सालों पहले 25 सालों में 6 बार पढ़ पाएंगे, 6 4 24, 4 से 24 6 बार में। और पहले हम लोग 100 बार में हम लोग क्या, हम लोग 25 बार पढ़ पाएंगे 100 बार में, 25 बार पढ़ पाएंगे। लेकिन क्या, ये 100 शताब्दी ईयर है ना, ये तो ये लीप ईयर नहीं है, ये 100 जो 100 है, ये तो लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग केवल 99 मिलेंगे, तो क्या होगा, 4 से काटेंगे तो 24 बार में जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो पहले 100 वर्षों में, ये थोड़ा नोट्स है पर कोई नहीं, मैं सुनाता हूँ। मैं ये पहले 100 वर्षों में 24 ही लीप ईयर होगा। ये क्यों, क्योंकि हम लोग बाकी तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करके हम लोग देखे हैं कि 4 से 6 बार में जा रहा है, 4 से 24, पर यहाँ पर तो 25 बार में जा रहा है कि 4 का 25 100 में भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा ना। तो कई लोग बोलेंगे 25 लीप ईयर नहीं, क्यों यहाँ पर 24 होगा, क्योंकि ये जो 100 है ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 100 शताब्दी ईयर है और ये 400 से डिवाइडेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये लीप ईयर नहीं है, तो एक इसमें माइनस हो जाएगा, तो 24 लीप ईयर। इसी तरीके से जब 100 में है 24, तो 200 में क्या होगा, 48 हो जाएगा, हाँ 48 लीप ईयर हो जाएगा। 300 में 72 लीप ईयर हो जाएगा। पर हमको देखना है यहाँ पर 400 में 97 हुआ। ऐसा नहीं कि 400 में मतलब 100 में 24 हो रहा है, तो 400 में 4 का गुणा हम लोग इसमें करके हम लोग कर देंगे 96, इसमें 97 होगा, क्योंकि यहाँ पर चार, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 400 आ गया ना, तो जो 400 है ये तो 400 से डिवाइड होगा, तो एक इसमें बढ़ जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा 97। तो इस तरीके से हमको ध्यान देना है। हमको पहले नॉर्मल देखना है, फिर देखना है कि उसमें ये कहीं 400 से डिवाइडेड नहीं हो रहा है। इस टाइप के प्रश्न कभी कभी आते हैं कि पहले 3 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 4 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो पहले 400 में 97 होगा, क्योंकि हम लोग 4 से भाग करेंगे, तो पहले क्या देखेंगे, पहले 100 में ये आपको ये याद रखना है, पहले में 100 में 24 होते हैं, ठीक है ना। अब बाकी हम लोग को ऐसे देखना है, पहले 100 में 24, तो 400 में 96 होगा, अब प्लस ये जो 400 है, ये भी तो लीप ईयर है ना, तो +1, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होगा
97 लीप ईयर। तो बच्चों अगर कोई भी आपको समझने में दिक्कत होती है इस टाइप के प्रश्न में तो बताइएगा, हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम आप बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं आगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं विषम दिन, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी महीने को अगर मान लीजिए भाग देते हैं 7 से, तो उसमें जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं वो वही होते हैं विषम दिन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर 28 का महीना है, जिसमें 7 से भाग देंगे तो आएगा 0, इसमें 0 विषम दिन। 29 में भाग देंगे तो बचेगा 1, 7 चौक 28, तो एक विषम दिन। 30 के महीने में 2 विषम दिन आएगा। इसी तरीके से 31 के महीने में 3 विषम दिन, 7 चौक 28 बचेगा 3 विषम दिन। और अगर कोई मान लीजिए नॉर्मल ईयर है 365 का, तो उसमें इसमें एक विषम दिन आता है। और 366 में 2 विषम दिन आता है, ठीक है ना, क्योंकि 7 से भाग भाग करेंगे तो वहाँ से बचेगा 2, तो मतलब कि 2 विषम दिन। अभी इन सब का आगे काम पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग विषम दिन निकालना आप लोग विषम दिन इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। आगे तो देखिए अगर पूछता है प्रश्न में, हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न में, ठीक है ना। ये पूछता है कि यदि आज मान लीजिए जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लगभग उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। ये पूछता है कि यदि आज बुधवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो आज के 23 दिन बाद, तो हम लोग 23 को 7 से भाग करेंगे, क्या क्या बचेगा शेष, 7 के कई शेष बचेगा 2, मतलब कि विषम दिन 2। विषम दिन कितना बचा 2, तो बुध क्या है, आज बुधवार है, तो बुध प्लस 2 क्या हो गया, शुक्रवार। तो जितना भी विषम बनेगा तो हम लोग प्लस कर लेंगे। तो बच्चों ये आप लोग ये आपको ध्यान देना है, क्या बोला है, यदि दिन आगे पूछता है तो शेष को जोड़ेंगे, यदि पीछे पूछता तो घटाएंगे। अगर 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 यही पूछता कि यदि आज बुधवार है, आज के 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा, अगर पहले पूछता तो यही हम लोग बुध में से 2 दिन माइनस करते हैं। तो जब आगे पूछेगा बच्चों हम लोग तभी केवल प्लस करेंगे, अगर पीछे पूछेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम लोग शेषफल जो है उसको हम लोग प्लस कर लिए, तो बुध प्लस 2 क्या हो गया, शुक्र। बच्चों हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर दिया है कि यदि आज संडे है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 में हम लोग बस 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, शेष आएगा 1, तो संडे प्लस 1 मंडे, तो 15 दिन बाद क्या होगा, मंडे आएगा, ठीक है ना। अब लोग आगे चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन में। देखिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब अभी तो जीडी क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर अगर आ गए तो इसलिए हम लोग सारे टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का पूछता है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, इस टाइप का भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको सिंपल बच्चों क्या करना है, जितना दिन का इसमें बात किया है उतना दिन आपको जोड़ लेना है, ठीक है ना। जितना दिन का बात किया है तो क्या बोला, यदि बीते हुए कल से, क्या होगा, बीता हुआ कल हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये भी एक दिन बीता हुआ कल, 3 दिन पहले तो 3 दिन लिख लेंगे, प्लस आने वाला कल, प्लस आने वाला कल, तो 3 दिन बाद प्लस 3 दिन, टोटल हम लोग दिन का काउंट कर लेंगे, 3 4 5 5 3 8, टोटल क्या होगा, 8 दिन हो गया। तो हम लोग 8 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, शेष आएगा 1, तो शुक्रवार था तो शुक्रवार प्लस 1 शनिवार, शनिवार हो गया। इस तरह इस टाइप का प्रश्न को ऐसे करना, जितना दिन दिया हो सारा दिन काउंट करना है। क्या दिया है, यदि बीते हुआ कल तो बीता हुआ कल लिख लेंगे, के 3 दिन पहले, 3 दिन का बात किया है तो 3 दिन लिख लेंगे, प्लस आने वाला कल बात किया, आने वाला कल लिख लेंगे, प्लस 3 दिन बाद का 3 दिन, सबको जोड़ के 7 से हम लोग भाग करेंगे, बजाएगा शेष, तो शेष 1 आएगा, 1 हम लोग उसमें बढ़ा लेंगे। क्या, लेकिन ये आपको ध्यान देना है, इसमें क्या बोला है, बाद पूछा है 3 दिन बाद, तो अगर ये पहले पूछता ना बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, पर ये बाद पूछा तो 1 प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो बच्चों, कि बीता हुआ कल हम लोग लिख लिए, बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, तो 1 2 3 3 दिन पहले क्या है, शुक्रवार था, तो शुक्रवार हो गया। पर क्या बोला, आने वाले कल, तो बीता हुआ कल के बाद क्या ये हो गया आज, फिर आज के बाद आने वाला कल ये हो गया, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, 3 दिन बाद की क्या होगा, तीसरे दिन वाला क्या होगा ये, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। हम लोग आगे चलते हैं। नहीं इस टाइप से आपको इस टाइप से नहीं करना, इस टाइप से आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको बच्चों इसी टाइप से करना है, ठीक है ना, इसी टाइप से, जैसे ये मैंने बताया है। ऐसे यहाँ पर है कि यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद मंगलवार है, तब बीते हुए कल से 7 दिन पहले क्या होगा। तो आप लोग जरूरी नहीं कि जैसे ये लाइन से लिखा है ऐसे आप लोग इस तरीके से, पहले खाली आपको दिन लिख के जोड़ लेना है। क्या बोला, आने वाला कल ये हो गया, 6 दिन बाद 6 दिन लिख लिया, 7 दिन का बात किया, ये बीता हुआ कल का बात किया, बीता हुआ कल हो गया, 7 दिन का बात किया, 7 दिन हो गया, क्या हो गया, 15 हो गया, 15 में हम लोग भाग करेंगे, देंगे 7 का, क्या होगा, शेष बचेगा 1। या क्या बोला है, 7 दिन पहले, यहाँ पर पहले की बात किया है, याद है, यहाँ पर पहले की बात किया, क्या होगा, -1, क्योंकि शेष ही गया था, तो मंगल -1 क्या हो गया, सोमवार। बच्चों इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई भी समझने में दिक्कत हो आपको बताना है,
मैं फिर से आपको और अच्छे से टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। जो कि बच्चों एग्जाम सर पे है तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से समझना है। कोई भी दिक्कत होगी तो बताना है, ये नहीं कि मतलब कि सर को दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि सर को बताने में बहुत जल्दी मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है अपने बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है ना। तो अच्छे से समझना है। हम लोग देखते हैं अब अब जो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। ये कितने टाइप के केस बनते हैं वो पूरा करेंगे। देखिए अभी क्या है, केस 1, ठीक है ना। ये क्या बनता है कि मान लीजिए कि पूरा डेट समान दिया होता है, केवल सन पूछता है कि यदि 10 जनवरी 2023 को संडे था तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। केवल सन चेंज कर दिया, डेट वही है। ये केस 1 में है, इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है ना बच्चों। हम लोग क्या करना है, सिंपल हम लोग को घटा लेंगे इसमें से कि मतलब ये नहीं देखना कि कौन ऊपर नीचे घटेगी, नहीं, बस देखना कि कितना अंतर, क्या 12 साल का अंतर है, क्या 12 साल का अंतर है, मतलब 12 ईयर का अंतर है। अब देखेंगे हम लोग कि कितना लीप ईयर आ रहा है, इसमें कितना लीप ईयर आ रहा है। हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग कि चार आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 लीप ईयर आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। 3 लीप ईयर आ रहा है, और ये क्या, ये 12 नॉर्मल ईयर। तो 2 और 3 के 15 के बीच में 3 लीप ईयर आ रहा है, तो 12 नॉर्मल प्लस 3 15, हम लोग इसको जोड़ लेंगे। ये 12 ये हो गया, प्लस 3 लीप, जो 3 लीप आएगा उसको भी हमको जोड़ना है। तो 3 लीप को जोड़ेंगे तो 12 3 15 हो जाएगा, 15 हो गया ना। अब 15 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, क्या शेष बचेगा 1 1। हमको ये देखना कि पीछे पूछा कि आगे पूछा, क्या ये आगे पूछा, 2003 से 2015 में आ रहा है, मतलब कि आगे आ रहा है। तो संडे प्लस 1 मंडे, संडे प्लस 1 मंडे, तो बच्चे ये मंडे हो गया, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न को ऐसे करना है। हम लोग आगे चलते हैं, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों को बताना है। यहाँ पर ये क्या करना है, इसका जो अंतर है 12, वो 12 अंतर कर लेना है, और देखेंगे कि इनके लीप ईयर क्या क्या आएगा। देखिए जो 4 से डिवाइड होगा क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 3 लीप ईयर होगा, तो 12 3 15 हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी बच्चों, कोई बुला रहा था ना। अब आप लोग आगे देखते हैं। देखिए ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको दिमाग में ये रखना है कि जब आगे पूछेगा तब उसको प्लस करना है, अगर पीछे पूछता है तो हम लोग वो उससे जो 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 मतलब शेषफल आएगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है, 15 अगस्त 2023 को फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 2005 को क्या दिन होगा। हम बताएंगे क्या देखेंगे, देखेंगे अंतर, देखिए अंतर हम लोग। अब इसमें से हम लोग लीप ईयर निकालेंगे, लीप ईयर देखेंगे क्या होगा, कितना इसमें से कितना लीप ईयर आएगा, क्या आएगा, 8 12 16 20, क्या 4 लीप ईयर आएगा बच्चों, ठीक है ठीक है। ये 18 हो गया, अब प्लस 4 लीप ईयर, तो 18 प्लस 4 क्या हो गया, 22। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार है तो बच्चों उसको इग्नोर करना, ठीक है ना। तो 18 प्लस 4 22 हो गया। तो हम उसको 7 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 1। तो क्या जाना है इसमें, देखना है हमको, जाना है पीछे। जो 23 का 2023 का दिया है 2005 में जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं पीछे, तो माइनस होगा, तो शेष 1 है। तो यहाँ फ्राइडे, तो फ्राइडे -1 बच्चों क्या आ जाएगा, थर्सडे, क्या हो गया, बृहस्पतिवार, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे करना है, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। ये क्या है दिया है, 20 फरवरी 2004 को संडे था, ठीक है ना। तो 20 फरवरी 2016 को क्या दिन होगा। अब हमको ये भी एक अलग तरीका, यहाँ पर इसको भी ध्यान से देखना है। आपको ये जरूरी नहीं यहाँ पर केवल अगर ये डेट सेम दिया है तो केवल शनि देखें, आपको डेट भी देखना है। यहाँ पर ये उस टाइप का प्रश्न है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर 12 साल का अंतर है। अब हम लोग लीप ईयर देखेंगे, हमको ये देखना है कि 29 फरवरी बीत चुकी कि नहीं। यहाँ पर अभी 29 फरवरी बीत चुकी है, यहाँ पर 29 फरवरी भी बाकी है, क्योंकि अभी 20 फरवरी है। तो मतलब इसको हम लोग लीप ईयर में काउंट करेंगे। जहाँ पर 29 फरवरी अगर बीत चुकी होगी उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 29 फरवरी है, इसको काउंट करेंगे, 4 हो गया। और बच्चों और जो मतलब कि जो अभी नहीं आया, जो अभी 29 फरवरी मतलब समझ लीजिए अभी मतलब वो अगर वो आई नहीं है तो उसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अभी 29 फरवरी है, अभी वो आएगी, तो क्या करेंगे, हमको बस 29 फरवरी लेके आना है, ठीक है ना। तो दोनों डेट के बीच में, तो यहाँ पर दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी आएगी, क्योंकि 20 फरवरी है, हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पर इसको घटाने पर क्या आएगा, 12 आया है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग लीप ईयर काउंट करेंगे, तो 4 लीप ईयर है, क्योंकि अभी इसमें 29 फरवरी बच्चों आएगा, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 2012 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना। पर 16 बच्चों नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी 16 इसमें केवल 20 फरवरी को रुक गया है, इसके आगे नहीं जाएगा। 20 फरवरी 2016 को रुक गया, इसके आगे हमको नहीं जाना है। तो 2016 काउंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। 2016 काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 20 फरवरी पे आकर रुक गए हैं। अगर यही मान लीजिए कि 20 मार्च होता हम लोग काउंट करते। अगर यही मान लीजिए अगर ये 1 मार्च होता 29 फरवरी, तो हम लोग इसको काउंट करते हैं। पर यहीं आकर रुक गए, इसके आगे हम लोग नहीं जाना है। तो केवल 3 लीप ईयर हुआ, क्या हो गया, 4 8 12, 3 लीप ईयर, तो 12 ईयर ये प्लस 3 लीप ईयर, ठीक है ना। क्या हो गया, 15। क्या शेषफल घटाएंगे, इसमें भाग करने के साथ क्या है, शेषफल 1 आएगा। क्या जाना है, 2004 से 2016 में जाना है, हमको आगे जाना है, ठीक है ना।
तो संडे प्लस एक मंडे, ठीक है ना बच्चों। ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने जो आपको बताया है वही लिखा है कि हम लोग क्यों मतलब 3 लीप ईयर यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप, क्योंकि देखिए मैं पूरा लिखा है इसको, तो वही मैंने आपको अच्छे से पूरा मतलब कि समझा दिया है। अब बच्चों समझने में कोई भी दिक्कत होगी इस टाइप के प्रश्न आपको बताना अच्छे से, ठीक है ना। मैं आपको फिर से और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, लिख के। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया है कि 20 मार्च 2000 को यदि क्या है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे मतलब क्या, यदि मंगलवार है तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी बच्चों क्या 3 ही लीप ईयर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फरवरी है वो बीत चुकी है, ये जो 29 फरवरी है वो बीत चुका है, ठीक है ना। तो हमको इसकी इसकी जो दोनों सन है, इसके बीच में फरवरी को काउंट करना, 29 फरवरी लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 29 फरवरी बीत चुका है, तो ये काउंट हो इसके बीच में आएगा नहीं, तो हम लोग इसको मतलब काउंट नहीं करेंगे। देखिए पहले इसका हम लोग अंतर घटाएंगे, क्या 12 साल आ गया। अब हम लोग लीप ईयर काउंट करेंगे तो 2000 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर फरवरी बीत चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये 2000 लीप ईयर मतलब कि ये 400 से डिवाइडेड है, 400 से मतलब कि तब भी नहीं है, क्योंकि फरवरी बीत चुका है, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, क्या 4 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 12 को काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 20 मार्च है, मतलब इसके बीच में फरवरी 29 फरवरी आएगा ना बच्चों, इसलिए इसको 2012 को काउंट करें। तो क्या 4 8 12 3 साल हो गया, तो 12 3 15, ठीक है ना बच्चों। तो शेष क्या आएगा, शेष 7 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा, शेष आएगा 1। तो हमको क्या जाना है, हमको सन 2000 से 2012 जाना, आगे जाना है। तो ट्यूजडे प्लस 1 क्या, वेडनेसडे मतलब क्या, बुधवार, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को उम्मीद है जी, मतलब कि अगर ये जहाँ पर समान सन देता है, ये डेट समान होता है, केवल ये सन चेंज होता है, तो उसको ये जितने टाइप बनते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना बच्चों। अब हम चलते हैं, अब हम लोग अगले टाइप पे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखते हैं हम लोग केस 2, ठीक है ना। तो बच्चों केस 2, बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको मोबाइल में अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं दिखे तो बच्चों बताइएगा, क्योंकि ना मैं मतलब कॉपी भी देख के पढ़ा रहा हूँ ना, तो कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। कहीं भी दिक्कत होगी समझने में, अगर दिखेगा नहीं तो आपको बताना है अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि मैं कॉपी भी देख रहा हूँ बच्चों ना। हम लोग केस 2 को अच्छे से समझते हैं। देखिए ये केस 2 क्या है, जहाँ पर सन समान होगा, ये मतलब कि जो यहाँ पर वर्ष समान होगा और डेट चेंज होगा, ठीक है ना, डेट चेंज होगा। देखिए यहाँ पर 10 अगस्त 2003 को थर्सडे है, मतलब बृहस्पतिवार है, तो 30 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। सन समान है, डेट चेंज है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तो जहाँ पर सन समान है उनको, वहाँ पर हमको सन से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल डेट से लेना देना है। पर हमको ये ध्यान देना है, हमको जो महीना पहले आएगा उससे हम लोग आगे जाना है। हमको क्या, यहाँ पर मई है तो मई से अगस्त की तरफ, क्या मई से अगस्त की तरफ को जाना है, ठीक है ना। तो जो हम लोग ने अभी अभी हम लोग निकालना सीखा था कि मतलब और डेज 7 से डिवाइड करके मई में, तो मई में 30 दिन बीत चुका है, तो क्या बचेगा केवल एक दिन बचा है, क्योंकि हम लोग मई से जा रहे हैं अगस्त की तरफ। तो 30 मई हो चुका है, हमको जाना है अगस्त की तरफ, केवल मई में केवल एक दिन बचा है। तो मई में क्या केवल एक दिन बचा है, तो इसमें और डेज क्या हो गया, विषम दिन हो गया, एक हो गया। तो मई का क्या, जून में क्या 30 का महीना होता है जून, तो 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 2, बाकी 2 विषम दिन। फिर जून के बाद जाएगा जुलाई में कितना, जुलाई होता है 21 का महीना, तो 7 से भाग देंगे तो उसमें 3 विषम दिन आएगा। अब देखना है हमको अगस्त में केवल हमको 10 तारीख तक जाना है, केवल 10 अगस्त तक हमको जाना है, ठीक है ना। तो हम लोग 10 अगस्त को या तो डायरेक्ट लिख लेंगे विषम दिन, या चाहे तो हम इसको भाग करके कि यहाँ पर विषम दिन 3 मिली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर चाहो तो जुलाई 31 का तो आप इसको 31 लिख सकते हो, यहाँ पर जून 30 का तो 30 लिख सकते हो। पर हमने ये 2 3 इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन आसान हो, मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर ना हो। तो यहाँ तो चाहो तो आप 3 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो। हमको 10 अगस्त तक जाना है तो हम लोग केवल यहाँ पर 10 ही लिखेंगे, चाहो तो यहाँ पर 7 से भाग के 3 लिख सकते, तभी वही आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चों। इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये 3 हो गया, 3 6 हो गया, और ये 10 16, क्या हो गया 16। 7 से भाग देंगे, क्या आएगा 2 आएगा, शेष क्या आएगा बच्चे 2 आएगा। हमको कहाँ जाना है, हमको उल्टा आना है, क्या। आज देखिए हम लोग अगस्त से 10 मई 2003 से हम लोग 30 मई 2003 आ रहे हैं, मतलब उल्टा आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। तो पीछे आ रहे हैं तो क्या होगा, तो माइनस चिन्ह होगा, तो शेष आया 2, तो माइनस होगा, तो थर्सडे -2 क्या हो गया, ट्यूजडे, मतलब कि बृहस्पतिवार -2 क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर मंगलवार, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे करना है, मतलब ये हमको लिखना है महीने करके, ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो महीने पहले आएगा उससे हमको आगे जाना है। तो यहाँ पर 30 मई है,
30 मई के 30 दिन भी बीत चुके हैं, मतलब क्या बचा, केवल एक दिन बचा है, तो इसका एक दिन हो गया। जून में हमको शेष क्या बचेगा, 2 दिन बचेगा, क्योंकि 30 का महीना तो 7 से भाग करेंगे। जुलाई में 3 बचेगा, और यहाँ पर हमको केवल ध्यान देना कि हमको केवल 10 अगस्त तक जाना है, मई से 10 अगस्त तक जाना है। तो 10 अगस्त का 10 लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 से हम लोग भाग देंगे, शेषफल 2 आएगा। हम लोग अगस्त से मई में हम लोग को देखिए यहाँ पर अगर अगस्त का डेट दिया है, ये दिन दिया हमको, मई का क्या गायब करना, मतलब पीछे आना है, तो माइनस होगा, ये होगा, ठीक है ना। और बच्चों हम लोग आप चाहो तो इसको भी यहाँ इसको 3 लिख के भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम लोग 3 लिखते हैं 7 से भाग करके, क्या होगा, 3 3 6 3 9 आ गया। फिर भी 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 ही आएगा, 9 को 7 से भाग करेंगे तभी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 जनवरी 2004 को यदि ट्यूजडे है तो 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है बच्चों। तो 25 जनवरी का हम लोग देखिए कहाँ है, जो ये सन समान, तो जब सन समान होता है हमको तो सन से कोई लेना होता नहीं है, ठीक है ना। तो जनवरी से पहले मार्च में देखेंगे, तो 25 जनवरी, तो 25 जनवरी में मतलब 25 दिन बीत चुके हैं, केवल 6 दिन बचे हैं, क्योंकि 31 का महीना होता है, तो बचे दिन जनवरी में 6। फरवरी की क्या है, 2004 है, तो फरवरी कितनी, तो ये लीप ईयर है ना, 2004 लीप ईयर है, तो फरवरी 29 की होगी, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। तो 29 में हम लोग भाग करेंगे हम लोग 7 से, तो शेष आएगा 1। ये हमको ध्यान देना कि जब लीप ईयर होता है फरवरी 29 की होगी। तो यहाँ पर क्या, तो 29 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, बच्चों आएगा हमारा शेषफल आएगा 1, ठीक है ना, शेषफल आएगा 1। अब फिर मार्च में केवल 15 दिन तक जाना है हमको, 15 मार्च तक हमको जाना है, तो 15 मार्च से हम लोग 7 से भाग करेंगे, ये या तो 7 से भाग करके आप लिख दीजिए, या तो चाहे तो डायरेक्ट 15 लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर किए वही सेम, ठीक है ना। अब लोग जोड़ेंगे 6 7, अब 15 7 22, 22 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 1। हमको देखना है कहाँ आगे जाना है, पीछे जाना है। जनवरी से हम लोग मार्च में जा रहे हैं, मतलब हम लोग बच्चों हम लोग आगे जा रहे हैं, जनवरी से मार्च जा रहे हैं, मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ट्यूजडे प्लस 1 क्या हो गया, वेडनेसडे, ठीक है ना बच्चों, इस टाइप से करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देना लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है ना, इस टाइप का बच्चों। तो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत होगी आपको बताना है, ठीक है ना। हम लोग बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों लोग देखते हैं अब केस 3 में क्या है, केस 3 में मतलब कि डेट भी अलग अलग होती है और सन भी अलग होता है, ठीक है ना। डेट भी अलग होती है कि क्या 25 अगस्त 2003 है या 30 मई 2015 है, तब हमको दिन याद करना था, ठीक है ना। तो अगर पिछला आप दोनों में अगर अच्छे से मतलब कि दोनों केस अगर आपको अच्छे से बच्चों अगर समझ में आया होगा तो ये आपको बहुत ईजी है, तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। इसमें हम दोनों अलग अलग निकालेंगे, जैसे हम लोग की जो महीने का ये है, ये वाला इसका हम लोग अलग मतलब कि ये जो केस 1 है, केस 1 क्या है, केस 1 केवल सन था, तो हम लोग सन का विषम दिन अलग निकालेंगे, और जो ये डेट है, ये महीना डेट, इसका हम लोग विषम दिन अलग निकालेंगे, ठीक है ना। फिर दोनों को आपस में जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, बस यही करना है हमको। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, 2003 से 2015 कितना है, 2003 से 2015 के बीच में 12 साल का अंतर है, ठीक है ना। और हमको देखना है लीप ईयर, तो 4 आएगा, 4 है, फिर 8 है, 12 है, 3 लीप ईयर है बच्चों, ठीक है ना, 3 लीप ईयर है, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर साल का अंतर 12 है, और लीप ईयर क्या है, 4 8 और 12, 3 लीप ईयर है, ये क्या हो गया 15। तो और इसमें 7 से भाग करेंगे तो विषम क्या आएगा, 1। तो जो हमारा ईयर का विषम आएगा, ये आ गया 1, ठीक है ना। और ये ध्यान देना हमको, ईयर में अगर हमको मान लीजिए आगे जाना है, हमको यहाँ पर आगे जाना है, ये क्या है +1 आएगा, मतलब कि तो मतलब कि ये प्लस में रहेगा। अगर यही हमको 15 से 3 में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर -1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों, मतलब माइनस में रहता। अब यही फिर हम लोग इसका देखेंगे, जो महीना है, तो महीने में हम लोग मई का देखेंगे, मई तो क्या है, हम लोग मई से जाएंगे अगस्त में, ठीक है ना। 30 मई है, तो इसमें कितना शेष बचा है, इसमें बचा है 1, 30 मई है तो शेष क्या बचा है 1, ठीक है ना। फिर जून है, जून में विषम दिन क्या है 2, 7 से भाग करेंगे 30 में, तो जुलाई 31 का महीना है, विषम दिन है 3। और अगर अगस्त में हमको 25 अगस्त तक जाना है, 25 अगस्त हमको जहाँ जाना है बच्चों, तो 25 अगस्त को हम लोग चाहे तो 7 से भाग करके लिखें, या फिर चाहे तो डायरेक्ट 25 लिख दे, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो मैंने उस टाइम डायरेक्ट लिख दिया था, आप चाहो तो इसको 7 से भाग करके अगर लिखोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना। हम इसको जोड़ेंगे, इसका विषम दिन 25 और ये 6 31 आ गया, 7 से भाग करेंगे, विषम दिन आ गया 3। अब ठीक है, हमको देखना है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अगस्त, यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर दिया है अगस्त का दिन दिया है, हमको मई में जाना है, मई का पूछ रहा है, हमको उल्टा जाना है, हमको वाला पहले का जाना है, तो ये क्या है, ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो माइनस का ये 3 हो गया, और प्लस का ये जो ईयर का 1 आया था, ये +1,
हम लोग जोड़ेंगे, क्या आया -2 आ गया बच्चों। -2 आया तो मतलब क्या, -2 मतलब क्या, पीछे जाना है -2। तो फ्राइडे दिया है, फ्राइडे से -2, 2 दिन क्या आएगा बच्चों, मतलब कि वेडनेसडे, क्या, बुधवार। ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे करना है। केस 3 के जो प्रश्न है इसको बच्चों हमको ऐसे करना है। ठीक है, ये जो सन है इसका हम लोग हमको अलग अलग निकालना है। ठीक है ना। और जो ये है इसका हमको अलग निकालना। तो सन का हम लोग निकाले तो इसमें अंतर क्या है, इसमें 12 का अंतर है तो 12 लिख लिए हैं। इसमें लीप ईयर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है। 3 लीप ईयर आएगा तो 12 3 15 जोड़ेंगे, शेष क्या है, शेषफल क्या है इसमें आएगा, इसमें 1। हमको 3 से 5 में जा रहा है, 3 से 15 में, 3 से 15 में जा रहा है, मतलब आप लोग आगे जा रहे हैं तो ये 1 प्लस में ही रहेगा। ठीक है ना बच्चों, ये 1 प्लस में रहेगा। अब लोग इसके महीने का देखते हैं तो ये 30 मई है। 30 मई से यहाँ पर हमको अगस्त में जाना है। ठीक है ना। तो 30 मई से हम लोग शुरू करें, हम लोग पहले शुरू करेंगे 30 मई से। तो आप चाहो तो बच्चों मतलब कि अगस्त से भी शुरू करते हो, लेकिन क्योंकि अगर अगस्त में 25 दिन है मतलब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, इसलिए हमको जो महीना पहले आएगा उसको शुरू करना है। 30 मई है तो 30 में शेष क्या बचा है, 1। जून में विषम दिन क्या है, 2। जुलाई में विषम दिन क्या है, 3। अब 25 हमको अगस्त तक, हाँ हम लोग केवल काउंट कर रहे हैं, उससे आगे हम लोग बच्चों नहीं जाए, मतलब कि जा नहीं रहे हैं। तो 25 अगस्त में 25 हो गया। चाहो तो इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो, 7 से शेषफल यहाँ पर 4, इसका 4 लिख सकते हो, तभी यही आएगा। इसको जोड़ेंगे आएगा 31, भाग करेंगे शेष आएगा 3। और हमको देखेंगे क्या, यहाँ पर दिया है महीना, दिया है अगर अगस्त का दिया है। अब पूछा क्या, मई का पूछा है, मतलब पीछे का पूछा है, तो ये -3 होगा। तो -3 और ये ईयर का +1, -3 प्लस क्या, -2। -2 है, यहाँ पर फ्राइडे दिया है, फ्राइडे से -2 क्या आएगा, वेडनेसडे, मतलब बुधवार। ठीक है बच्चों। कभी पूछता है मतलब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि यदि ये कि मतलब पूछता है कि अगर कोई मतलब कि कोई सन दे दिया तो कैसे दिया कि 1990 के समान इनमें से कौन सा ईयर होगा। इस टाइप का प्रश्न पूछता है कि इस ईयर के समान इसमें से कौन सा ईयर होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न को क्या करने के लिए क्या, अब आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल ईयर है वो नॉर्मल ईयर के समान होगा, और जो लीप ईयर है वो बच्चों वो लीप ईयर के ही समान होगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो देखिए ये 1990 है तो ये एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइडेड नहीं होगा। तो ये लीप ईयर है 1996, ये 4 से डिवाइडेड है। ये भी 400 से डिवाइडेड है, तो ये दोनों लीप ईयर है। तो ये इसका आंसर ये बी और सी होगा नहीं, केवल हमको 1997 और एक ही हमको चेक करना है। ठीक है ना बच्चों, हम चेक करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस हमको जैसे वहाँ पर सन का आंसर निकाला वो भी निकाला, 1990 का हमको मतलब पता करना किसके समान है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे 1997 से। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है, 7 है। और लीप ईयर क्या है, 1994, सॉरी ये हाँ 1994 है, नहीं 1992 है और 1996 है। 2 लीप ईयर है, 1992 1996 2 लीप ईयर है, और इनका अंतर क्या है, 7। 7 + 2 क्या हो गया, 9। तो 9 से 7 कर मान लो भाग देंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। तो यदि शेषफल कुछ भी बचता है तो लीप ईयर मतलब कि वो उसके समान नहीं होगा। 2 ईयर शेष मतलब कि एक समान तभी होते हैं जब उन दोनों का शेषफल 0 आता है। तो इनका शेषफल क्या आ गया, इनका शेषफल आ गया 2 बच्चों। ठीक है ना। इसका हम लोग कैसे शेषफल निकाले हैं, दोनों का अंतर 7 और दोनों के बीच में लीप ईयर 2 आएगा, 1992 1996 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 2 9। 7 को हम लोग 9 को हम लोग भाग देंगे 7 से, शेषफल आएगा 2। तो जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक ये दोनों ईयर समान नहीं होंगी। ठीक है ना। तो ये 1997 समान 1990 नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग 2001 से चेक करते हैं 2001 है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन ये भी था। तो इनका अंतर क्या है, 11। और इसमें जो लीप ईयर वो क्या है, 1992 है, 1996 है और 2000 है। ठीक है ना। ये लीप ईयर है तो 3 लीप ईयर हो गया, तो 11 3 14। 14 से हम लोग भाग करेंगे 7 से, शेषफल 0। मतलब क्या, 1990 जो सन होगा वो 2001 के समान होगा। मतलब ये समान मतलब क्या, मतलब कि ये समानता मतलब क्या है, समानता से मतलब ये है यदि 1990 में यदि 1 जनवरी के दिन मान लीजिए मंगलवार होगा तो 2001 में भी 1 जनवरी के दिन मंगलवार ही होगा। मतलब कि जो उसका जो सारा दिन है, मतलब कि 1 जनवरी 2 जनवरी तो सबका दिन एक ही समान होगा। मान लीजिए 1990 में मान लीजिए अगर 1 फरवरी सोमवार होगा तो 2001 जो मतलब 2001 में भी 1 फरवरी सोमवार ही होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप का मतलब समान होता है ईयर, लेकिन उनका दिन समान होता है। तो जब शेषफल बच्चों 0 आएगा दोनों का तब वो ईयर समान होगा। तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप क्वेश्चन, तो आपको सारे ऑप्शन आपको बच्चों चेक कर लेना है। ठीक है ना बच्चों। थोड़ा मोबाइल हिल रहा है ना, क्योंकि बच्चों काफ़ी देर से मोबाइल पकड़ा हूँ ना, तो थोड़ा हिल रहा है, तो आप लोग मैं थोड़ा मैनेज करके प्रयास करता हूँ। ठीक है बच्चों, वही मतलब और चाह तो आप अगर ऐसे ज्ञान कर सकते हो। ठीक है ना। पर ये मतलब आप लोग ऐसे ही ज्ञान करें, क्योंकि मैंने ये लिखा है कि सभी नॉर्मल ईयर 11 और 6 साल बाद रिपीट होते हैं।
पर वो तभी बच्चे रिपीट होते हैं, क्यों? अब आगे ध्यान देना, ठीक है ना? ये हमेशा नहीं लागू करना है, ये केवल कुछ कंडीशन में लागू होगा कि वो नॉर्मल ईयर है कि नहीं है, ठीक है ना? तो सभी नॉर्मल ईयर 6 साल बाद रिपीट होते हैं। 6 साल बाद वो नॉर्मल ईयर रिपीट होते हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए कि 2000, यदि सन 2000 लीप ईयर है, तो मतलब कि जो 2001 होगा, वो उसका जो सन रिपीट होगा, 2007 में रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है ना? पर वो जो 2001 है, वो मतलब कि लीप ईयर के बाद है, इसलिए वो 6 साल बाद होगा। पर यदि कोई सन नॉर्मल ईयर लीप ईयर के बाद नहीं है बच्चों, तो वो 11 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है ना? वो 11 साल बाद रिपीट होगा। पर जब हम किसी शताब्दी से दूसरे शताब्दी में प्रवेश करते हैं, तब ये नियम लागू नहीं होता है। कैसे? मान लीजिए शताब्दी में मतलब क्या, मान लीजिए हम 1997 से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 2001 में, तो ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? ये नियम लागू नहीं, तो हमको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आप ये वाला तरीका सीखे रहना, ये वाला तरीका हर जगह काम आएगा, ठीक है ना? और ये वाला आप भूल जाओगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों? तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है? अब बच्चों कभी-कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए ऐसे दे देगा कि इनमें से किनकी एक तारीख का दिन समान होगा। मान लीजिए कि सितंबर का 1 तारीख और दिसंबर का 1 तारीख, दोनों का समान, मतलब दोनों का समान दिन होगा। मान लीजिए इस दिन मंडे है, तो इसके 1 तारीख को मंडे होगा। इसमें से किसकी 1 तारीख को मंडे होगा? मतलब ये पूछा है ऑप्शन में, ठीक है ना बच्चों? तो देखिए इस टाइप का प्रश्न हमको कैसे करना है, जैसे कि इसमें सन दिया नहीं है कि जिससे हम लोग लीप ईयर पता कर सकें, तो जिसके बीच में फरवरी आएगा पहले हम लोग उसको हमको हटा देना है कि वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए जनवरी अब मार्च लग गया, मतलब बीच में फरवरी आ गया, तो हमको पता ही नहीं फरवरी 28 की मार्च की क्योंकि लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, पता ही नहीं। ऐसे ही इसके भी बीच में मतलब कि फरवरी आएगा, तो हमको पता ही नहीं कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसको भी हमको ऑप्शन से हटा देना है। बचा ये दोनों, ठीक है ना बच्चों? इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखना, तो ये क्या है, हमको 1 सितंबर से हमको 1 दिसंबर तक जाना है कि ये दोनों समान है कि नहीं है। तो 1 सितंबर का हम लोग बचे हुए दिन क्या है, मान लीजिए 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर में बचा हुआ दिन क्या है, सितंबर 30 का होता है, तो इसमें बचे हुए दिन 29 दिन है, क्योंकि 1 सितंबर तो है, उसके बाद 29 दिन बचे हैं। और अक्टूबर में ऑड डेज क्या है, विषम में क्या है, 3 है। नवंबर में ऑड डेज क्या है, भाग देने पर 2 है। और हमको 1 दिसंबर जाना, तो दिसंबर में क्या बचा, 1 दिन, विषम दिन 1 है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 35 आएगा। 35 को हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, मतलब क्या कट है, मतलब कि 0 बचा, 0। तो जब 0 बच गया तो इसका मतलब क्या है कि 1 सितंबर को जो दिन होगा वही दिन 1 दिसंबर को भी होगा, ठीक है ना बच्चों? तो जब आंसर 0 आएगा, तो अगर ये यदि 1 सितंबर को जो दिन है वही दिन 1 दिसंबर को भी है, ठीक है ना? आपको ये ध्यान देना कि कब से कहाँ जाना है, सितंबर से यहाँ पर 1 तारीख बोला है, तो 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक जाना है। तो यहाँ पर 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर के बाद इसमें कितना दिन बचा, उसमें बचा 29 दिन। तो ये हम लोग लिख लिए हैं बच्चों, 29 दिन बचा, ठीक है ना? और यहाँ पर फिर सितंबर का क्या आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर में विषम दिन क्या, चाहो तो अभी इसको भाग करके भी कर सकते हो। 29 को 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 7 को 28 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 3 5 सॉरी 1 और 3 4 2 6 1 7, 7 से भागा करोगे 7 का, तभी 0 आएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों? पर बच्चों मेन आपको ना जो ये तरीका ये वाला है, ये सन, ये जो 3 टाइप है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों? मतलब ये आपको ध्यान रखना, जैसे एग्जाम में ये आ रहे हैं, ये तो एक तो ये आ रहे हैं, कभी कभी बच्चों ये भी आ रहा है कि इसमें से कौन सा इसके समान होगा, ठीक है ना बच्चों? तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। अगर समझ में बच्चों नहीं आएगा तो आपको अच्छे से मतलब पूछना है कि मैं फिर से बच्चों को अपने और अच्छे बताऊंगा, क्योंकि बच्चों ये टाइप क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छे से करके आए, ठीक है ना बच्चों? और स्माइल करते हुए, दांत दिखाते हुए पढ़ना है, क्योंकि यदि कोई बच्चों कुछ समझ में नहीं आता ना तो परेशान नहीं होना, ठीक है? उसको बच्चों मतलब पढ़ना है तो पढ़ो, जब बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे से जाएगा, ठीक है ना? और आपके सर जी बैठे हैं अच्छे से बताने के लिए, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सर जी जब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो ठीक है ना? अब ये चीज़, अब मान लीजिए ये क्या 100 सालों में कितने और डेज हो गए, मान लीजिए पूछा है कि 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, ये अगर ये पूछा है, ठीक है ना? कभी पूछता है कि 400 सालों में कितने विषम दिन होंगे, ये आपको मान लीजिए पता करता, अगर आपको ये पता करना है तो 100 साल है, 100 साल में ये नॉर्मल ईयर मान लीजिए जो 100 है इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना? और जो ये लीप ईयर इसमें कितना है 100 सालों में, मैंने आपको बताया कि कैसे ज्ञात करना लीप ईयर। तो 100 सालों में 24 लीप ईयर होंगे, दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, क्या होगा 124। 124 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, जितना शेष आएगा वही बच्चों लीप ईयर होगा, ठीक है ना? इस तरीके से मान लीजिए 400 है, मान लीजिए पूछा कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, हम लोग 400 लिख लेंगे। अपने सॉरी कि 4 अगर पूछता है कि 400 वर्षों में कितने
और कितने मतलब विषम दिन होंगे, अगर ये कितने विषम दिन अगर ये पूछता है तो 400 साल हो गया, फिर 400 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, हम लोग वो निकालेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर निकाले बच्चों, नहीं निकाले यहाँ पर कि 400 सालों में कितने विषम दिन होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर हम लोग 400 साल प्लस उसमें जितने लीप ईयर आएंगे उसको हम लोग जोड़ लेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, जितने उसका मतलब विषम दिन आएगा वही होगा। यही हम लोग यहाँ पर टोटल लिख लिया है। पर आपको ध्यान देना है, विषम दिन जो भी ये मतलब ये सब क्या है, सारी मतलब कि एक तरह से समझिए शताब्दी है, 100 200 4 300 400, तो इनका केवल 5310 केवल विषम दिन यही 4 अंक आएगा, 5310 यही इनका विषम दिन आएगा, ठीक है ना। देखिए कोई भी शताब्दी का ये पर अगर कोई मतलब ये शताब्दी है, तब कोई भी शताब्दी का अंतिम वीक के 5310 में से किसी एक दिन पर खत्म होगा, ठीक है ना। आपको ध्यान देना कि ये जो मान लीजिए 5 3 ये क्या है, ये हमको क्या संडे मतलब क्या 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो अगर पूछता है कि मान लीजिए कि जो मतलब कि क्या होगा, जो विषम दिन है उसका क्या होगा, मान लीजिए ये पूछा है कि विषम दिन क्या होगा, तो शेष 5 है, तो 5 दिन क्या है, 5 क्या है, 5 फ्राइडे, तो फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप पर इस पर उतना आते नहीं, ठीक है ना बच्चों। पर देखते ये भाई ये इधर कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई नॉर्मल ईयर है, मान लीजिए नॉर्मल ईयर मान लीजिए 2001 है, यदि 2001 को यदि मान लीजिए बच्चों यदि 2001 को यदि 1 जनवरी को यदि सोम है सन 2001 में, यदि ये तो नॉर्मल ईयर ना, 2001 में यदि 1 तारीख को बच्चों सोम है, तो यदि इसकी 31 दिसंबर को 2001 के 31 दिसंबर को भी सोम होगा, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना बच्चों। उसके 31 दिसंबर को भी सोम होगा, और आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा, तब तक ये आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगर कभी प्रश्न मान लीजिए कि 2 सन नहीं देता है, मतलब इस तरीके से प्रश्न नहीं देता है कि इस डेट को ये है तो इस डेट को क्या होगा, ये नहीं देता है, केवल ये पूछता है कि 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। कि 5 मार्च 2010 मान लीजिए पूछ 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, तो हाँ तो आपको मतलब बच्चे पता है कैसे करना है। आपको ये तरीका इससे नहीं करना है, इससे थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे, मैं जो बता रहा हूँ वैसे करना है। यदि मान लीजिए पूछा है, हम लोग देखते हैं, यदि पूछा है कि 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, पूछा है, ठीक है ना बच्चों, ये पूछा है, तो आपको कैसे करना, आपको जो आज का डेट है वो आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उससे कर सकते हो। अब आज कितना डेट है, आज है बच्चों 13 मार्च, तो आज बच्चों, आज क्या है, सॉरी बच्चों कॉल रहा, ठीक है ना। आज बच्चों क्या है, मार्च मैं महीना ही भूल गया, आज है 13 मई। और आज कौन सा दिन है बच्चों, आज है शायद मंगलवार, मैं देखता हूँ कौन सा दिन है। हाँ आज है बुधवार, ठीक है बच्चों, आज है बुधवार, सॉरी यहाँ पर आपको यहाँ पर सन लिखा 23 मई 2026 को क्या है, बुधवार। आपको ऐसे लिख लेना है। अब ये तो हो गया, अब जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पर टाइप 3 के हम लोग केस किया है, आपको ऐसे ही कर देना है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको इस टाइप के प्रश्न को ऐसे करना है, ठीक है ना। हम लोग क्या 2026 है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 16 है। हम लोग लीप ईयर इसमें काउंट कर लेंगे, और इसका विषम दिन निकालेंगे, फिर इसका विषम दिन निकाल, जैसे हम लोग यहाँ पर भी विषम दिन निकाले हैं, इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना बच्चों। कॉल रहा था तो मैं कॉल खाता हूँ, ठीक है बच्चों। कोई भी समय दिक्कत होगी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों, और स्माइल करते हुए पढ़ना है, ठीक है, ऐसे करना है। सॉरी बच्चों कॉल आ रहा है, ठीक है बच्चों। आज मेरे मामा के लड़के की शादी है पर मेरे को जाने का मन नहीं, भैया को मैंने भेज दिया अपने, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है ना, और स्माइल करते हुए पढ़ना। ये स्माइल उतना अच्छे से बन नहीं पाया, ठीक है ना बच्चों, पर स्माइल करते हुए दांत भी दिखा दे रहा हूँ, दांत दिखाते हुए पढ़ना है, ठीक है ना। और बच्चों मैं जो क्या बोलते हैं, जो क्या कौन सा एक चैप्टर है, मेरे को नाम नहीं याद रहा है, इनइक्वालिटी जो नहीं होता, ये बी होता है, ये करके ये वाला मैं वीडियो कर लाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो वो मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तब तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक्स में जो भी मतलब मैंने बताया, जितना भी टाइप को बताया है, समझने में कोई भी दिक्कत होगी आपको मतलब कि पूछना है। और सॉरी बच्चों मैं ये एक चीज़ ये मैं बताना भूल ही गया, हाँ ये आपको ध्यान देना है। ये यदि कोई नॉर्मल ईयर, ठीक है ना, ये यदि कोई नॉर्मल ईयर है, तो वो यदि वो अगले साल जाता है, कैसे मान लीजिए यदि 2001 का मान लीजिए ये 1 जनवरी सोमवार है, तो 2002 का जो 1 जनवरी होगा वो मंगलवार होगा। यदि हम लीप ईयर से, यदि हम नॉर्मल ईयर से यदि किसी अगले ईयर में जाते हैं, तो केवल 1 दिन बढ़ता है,
ठीक है ना। और यदि हम किसी लीप ईयर से जाते हैं अगले दिन तो 2 दिन बढ़ रहा है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। कैसे मान लीजिए हम 2001 से जा रहे हैं 2002 में, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल ईयर है। यदि यदि इसका यदि 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 मान लीजिए इसका यदि 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 1 जनवरी सोमवार है तो इसका 1 जनवरी क्या होगा, मंगलवार। मतलब इसका 1 जनवरी मंगलवार, मतलब केवल एक दिन आगे हो जाएगा। और यदि यदि 2004 है, ये लीप ईयर है, और 2005 में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि इसका बच्चों यदि 1 जनवरी सोमवार है तो इसका 1 जनवरी क्या होगा, इसका 1 जनवरी मंगल बुध, 2 दिन आएगा, बुध हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इसमें 28 का फरवरी था, इसमें फरवरी 29 का हो गया है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का पर्पस हमको समझना है, मैंने ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना बच्चों। यदि कभी कभी मान लीजिए पूछ लेता है बच्चों कि मान लीजिए पूछ लिया कि 2001 को 1 जनवरी को मान लीजिए सोम था, पूछ लिया 2004 को 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, मान लीजिए 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग 2000 मान लीजिए 2002 में जाएंगे तो केवल एक दिन आगे बढ़ेगा। फिर 3 में जाएंगे तभी दो भी सिंपल ईयर है, नॉर्मल ईयर, तभी एक दिन बढ़ेगा। फिर 3 से 4 में जाएंगे तभी एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग 3 से 4 जाने, 3 नॉर्मल है, ठीक है ना। तो क्या 3 दिन आगे गया, क्या होगा, 3 दिन आगे गया। तो सोम प्लस 3 मंगल बुध बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। जब जब केवल ईयर का अंतर केवल 2-3 साल का अंतर हो तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। पर ज़्यादा अंतर हो 12 साल, 13 साल, 14 साल, हम लोग को वैसे करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अच्छे से स्माइल करते हुए पढ़ना है, ठीक है ना। और बच्चों वीडियो कहीं कहीं अगर बीच में मान लीजिए हिल गई है, देखने में समस्या हुई है, तो उसको बच्चों फिर से पूछ लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वीडियो मैं अभी देखूंगा कहाँ कहाँ वीडियो हिला है, ठीक है ना। क्योंकि कब मतलब कि हाथ से मतलब कि थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाता है ना, कॉपी पे पेन इधर तो हिलता है, ठीक है ना। बच्चों उसको थोड़ा सा मतलब कि मैनेज करना है। पर बताना, अगर अगर अच्छे से दिखा नहीं है तो बच्चों बताना जरूर, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना है, तब तक के लिए बाय, ठीक है।